दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों अभी जो पिछली बैच गई हुई है उसकी अभी बुक क्लोज नहीं हुई है, अकाउंटेंट सर छुट्टी पे है उसके कारण। वैसे तो जो है जैसे ही बैच ख़त्म होती है और पूरा जो है फार्म नील हो जाता है उसके 2 या 3 दिन में बैच क्लोज हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि सुपरवाइज़र के माध्यम से कि कितना अमाउंट हमको कंपनी ने दिया, पर केजी हमें कितना रुपया दिया। किंतु दोस्तों अभी थोड़ा-सा हमें 2-3 दिन लेट हो गया है और जो है हमारी बुक जो है वो मंगलवार के दिन क्लोज़ होगी। तो दोस्तों जैसे ही क्लोज़ होगी मैं आपको अपडेट दूँगा कि मैंने इस बैच में इसी फार्म के में कितना रुपया कमाया। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जब मैंने 2019 में जब पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब जो है मैंने पहला ही बैच में जो है कि कितने बच्चे मैंने डाले और क्या प्रोडक्शन कॉस्ट रही और कितने रुपए मुझे मिले। तो दोस्तों अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 में जब इस फार्म में जब इस फार्म का मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, तब जो है ये फार्म ओपन ही फार्म था और ज़मीन का नीचे भी फर्श भी कच्चा था और फार्मिंग में मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था और मैंने जो है पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो दोस्तों पहला ही बैच डला हुआ था और उस बैच में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई, उसके ऊपर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे फार्म का नाम है ऋषभ फूड्स कॉर्पोरेशन के नाम से और ऊपर सुगना कंपनी की जीसी दिख रही है, ग्रोविंग चार्ज वाउचर है। दोस्तों जो हैच डेट था वो था 23 मार्च 2019 को, मुझे अच्छे से याद है। इसमें पहली बार जब बच्चे आए थे, तो दोस्तों 23 मार्च 2019 को बच्चे आए थे और टोटल जो बच्चे डले थे इसमें 3025 बच्चे आए थे और टोटल जो मोर्टलिटी हुई थी 354 बच्चों की मोर्टलिटी हो गई थी और टोटल बर्ड जो है 2671 बर्ड लिफ्ट हुए थे और एक्सेस या शॉर्टेज 0 आया था। दोस्तों टोटल जो मेरा वजन रहा था उस टाइम पे 4639 केजी 600 ग्राम और फीड कंजप्शन था 8145 केजी, टोटल मेरा फीड कंजप्शन था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ओवरऑल समरी क्या रही। दोस्तों ओवरऑल मोर्टलिटी जो है 11 साढ़े 11 पौने 12% के आसपास हो गई थी, क्योंकि मुझे उसका अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं था और किस प्रकार से मोर्टलिटी हो रही है ये सब चीज़ें जो है मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों हो रही है और इतनी मोर्टलिटी होने के बाद में क्या नुकसान है। दोस्तों फर्स्ट वीक में जो मोर्टलिटी हुई थी वो 0.66% हुई थी और मेरा उस टाइम पे एफसीआर रहा था 1.756 का एफसीआर मेरा रहा था। और जो सीएफसीआर है, अगर आपका 2 किलो बॉडी वेट से अगर आपका एफसीआर कम है तो आपका सीएफसीआर बढ़ जाता है, कन्वर्टेड फीड कन्वर्सेशन रेशो। इसका मतलब होता है कि आपने टोटल ओवरऑल जो है बर्ड ने कितना दाना खाया और टोटल जो एवरेज वेट क्या लिया उसको सीएफसीआर बोलते हैं। और दोस्तों एवरेज वेट उस टाइम पे रहा था 1737 ग्राम और मीन एज थी 41 दिन और डेली जो गेन अगर हम जो वजन लिया, जैसे 1700 ग्राम वजन लिया तो उसको हम जो है 41 दिन से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारा डेली एवरेज वेट गेन का निकल के आ जाएगा। और ये EF 213 रहा जो कि सबसे बहुत कम है, ये 350 के ऊपर होना चाहिए। और रिटर्न फीड जो है उस टाइम पे तो कुछ आइडिया नहीं रहता, बस जितना दाना आ जाए उतना दाना हम रख लेते थे और उसके कारण जो है दाना भी मेरे पास में ज़्यादा करीब 38% दाना मेरे पास में रह गया था और मुझे फार्म से वापस करना पड़ा। और प्रोडक्शन कॉस्ट उसके बाद में भी 1.7 का एफसीआर और 1737 ग्राम बॉडी वेट, उसके बाद में भी सुगना कंपनी से जो है प्रोडक्शन क्लास जो है A ग्रेड रही। दोस्तों मैंने पिछली बार कई वीडियो में बताया है कि सुगना कंपनी बहुत अच्छा पैसा देती है। अब और वो मैं आपको जीता जागता उदाहरण में दे रहा हूँ, जब मुझे अनुभव कुछ नहीं था उसके बाद में भी कंपनी ने मुझे कितना अच्छा पैसा दिया और 1.75 का एफसीआर होने के बावजूद भी 1737 ग्राम ही वजन होने के बावजूद भी कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट क्लास जो है A ग्रेड दिया। अब हम बात करते हैं कि फीड कॉस्ट क्या रही, चिक्स कॉस्ट क्या रही। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया किस डेट को बच्चे डले, कितने बच्चे डले और टोटल मेरा एफसीआर और सीएफसीआर क्या रहा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि चिक्स कॉस्ट कितनी रही। दोस्तों कंपनी उस टाइम पे जो है 22 रुपये का एक बच्चा काउंट करती थी। तो दोस्तों इसमें चिक्स कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। अब 22 रुपये से जो है टोटल जो है आप कितने बच्चे डले थे इसमें 3025 बच्चे डले थे, उसमें 22 रुपये का गुणा करेंगे तो 66,640 रुपये आएंगे। तो दोस्तों इसका अगर हम चाहें तो इनका सब में टोटल अमाउंट का गुणा करके हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लें, या फिर इसमें जो है जो भी अमाउंट बन रहा है उसमें हम टोटल बर्ड के वेट का अगर हम भाग करते चले जाएंगे तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट में चिक्स की कॉस्ट जो है 22 रुपये कंपनी काउंट करती थी, 3025 रुपये 22 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 66,640। तो उसमें हम जो है ये वजन जो है 4639 किलो का अगर हम वजन करेंगे,
अगर भाग करेंगे तो दोस्तों हमारे चिक्स की कॉस्ट निकल के आ गई 14 रुपये 36 पैसे। अब दोस्तों ये किस प्रकार से हुई मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों 22 रुपये का एक बच्चा है, 3025 बच्चे में भाग करेंगे तो 66,600, ये तो गलत। दोस्तों टोटल अमाउंट रहेगा, हम 22 में 3025 का गुणा करें 66,650 रुपये हमारा जो है चिक्स की कॉस्ट आई। उसमें जो है हम टोटल वजन का जो जितना हमारा मुर्गियों का वजन गया 4,639 kg का अगर हम भाग कर देंगे तो टोटल हमारा जो है चिक्स की कॉस्ट निकल के आ जाएगी 14 रुपये 36 पैसे। दोस्तों इसी प्रकार से जो है फीड की कॉस्ट कंपनी उस टाइम पे 30 रुपये काउंट करती थी, 30 रुपये काउंट करती थी। तो हम 8,145 रुपये में 30 का गुणा करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा 2,44,350 रुपये हमारी फीड की कॉस्ट आ गई। तो दोस्तों इसमें भी जो है हम टोटल 4,639 रुपये 600 ग्राम का अगर हम भाग करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो पर केजी में फीड कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी 52 रुपये 67 पैसे। अब दोस्तों इसी प्रकार से जो है मेडिसिन कॉस्ट उस टाइम पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, जो कंपनी सुपरवाइजर बोलते चले गए वो मैं मेडिसिन लेते हुए आते चले गया। तो दोस्तों मेडिसिन कॉस्ट मेरी बनी 10,910 रुपया। उसमें भी हम वजन से अगर भाग करेंगे तो 2 रुपये 35 पैसे मेरी मेडिसिन कॉस्ट बनी। और दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्ज है कंपनी ने 98 पैसे पर केजी के हिसाब से काउंट किया है, 4,537 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हुई। तो और दोस्तों अगर इन सभी का मिला के अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट हो रहा है 66,640, 2,44,350, 10,910, 4,537 रुपये। इन चारों का अगर मिलान करें तो हमारा जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो ये है कि 3,26,438 रुपये 38 पैसे टोटल मुझे इस फार्म में लागत लगी। मतलब एक बैच रेडी करने में इतना अमाउंट लगा। अब दोस्तों इसका जो है हम अगर 4,639 रुपये का अगर भाग कर देंगे टोटल अमाउंट में तो भी हमारा निकल के आ जाएगा कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट रही ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट रही। तो दोस्तों टोटल मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट रही 70 रुपये और 36 पैसे। अब दोस्तों अब हम ये देखते हैं कंपनी ने हमको किस प्रकार से पैसा दिया। दोस्तों कंपनी ने जो पैसा दिया, स्टैंडर्ड ग्रूमिंग चार्ज जो है कंपनी उस टाइम पे देती थी 7.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। दोस्तों 7.5 रुपये में अगर हम 4,639 का गुणा करेंगे तो 34,797 रुपये स्टैंडर्ड ग्रूमिंग चार्ज हुआ 7.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब दोस्तों इसमें कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट में जो भी हमने बेनिफिट किया और गर्मी के समय प्रोडक्शन कॉस्ट का कुछ जो है अलग ही महत्व होता है। तो दोस्तों और वेरिएबल जीसी का मुझे दिया कंपनी ने 13,918 रुपये मुझे वेरिएबल जीसी का दिया। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है न्यू सेट इंसेंटिव। दोस्तों ये मेरा पहला ही बैच था, उसमें कंपनी ने जो है मुझे 2,671 रुपये जो है 58 पैसे के हिसाब से कंपनी ने मुझे मतलब जो न्यू स्टेट का इंसेंटिव दिया। तो टोटल जो है मुझे कंपनी ने 51,386 रुपये टोटल कंपनी ने मुझे पहली बैच में दिया था। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि कंपनी कब चिक्स डाली, कितने चिक्स डाली और जो है मेरा टोटल जो है वेट कितना रहा, एफसीआर क्या रहा और कंपनी ने पैसा कितना दिया। तो दोस्तों अगर हम 51,338 रुपये में अगर हम 4,639 रुपये का भाग करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा कंपनी ने हमको कितने रुपए पर केजी के हिसाब से दिया। दोस्तों मुझे पहला ही बैच कंपनी ने 11 रुपये 8 पैसे के हिसाब से दिया, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सुगना के हिसाब से रिजल्ट भले ही कैसा भी हो किंतु पैसा अच्छा दिया कंपनी ने। दोस्तों जो बात फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेगी। दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें आप देखते हैं कि टोटल कंपनी कितना रिकवर कर रही है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवरी, मोर्टेलिटी का रिकवरी, शॉर्टेज रिकवरी या अदर रिकवरी। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार से रिकवरी नहीं। टोटल जो नेट ग्रोविंग चार्ज है 51,367 रुपये 386 रुपये कंपनी मुझे देगी। तो दोस्तों ये तो हो गया क्लियर कि कंपनी मुझे टोटल कितना देगी। और उसमें से कुछ जो है टीडीएस में भी कटता है तो 514 रुपये मेरे टीडीएस कटे। और फार्म से जो मैंने दूसरे फार्म पे जो दाना ट्रांसफ़र करवाया किया है तो उसका जो है मुझे 2,000 रुपये का ये भी मिला। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है कंपनी मुझे 52,873 रुपये पहले ही बैच में कमा के दिया था। दोस्तों इसमें जो खर्चा जो, क्योंकि उस टाइम पे कोई बिजली बिल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, जो मुझे खर्चा और काम करने वाले सबसे अच्छी बात तो मैं ही था। तो मुझे उस टाइम पे 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं लगा। करीब मुझे उस बैच में पूरा 40,000 रुपये बचा। तो दोस्तों उसी के कारण जो है मेरी जो है कार्य करने की क्षमता और मेरी उम्मीदें बढ़ी कि मतलब मैं पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमा सकता हूं। तो दोस्तों ये मैंने आपको टोटल बता दिया है कि 2019 में जो मैंने पहली बैच डाला था उस टाइम पे ही कंपनी ने मुझे 11 रुपये 8 पैसे के हिसाब से पैसा दिया और टोटल 51,367 रुपये मुझे कंपनी ने पैसा दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।